2014-15 में नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे। खुद मैंने प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की सभाओं में नीतीश कुमार पर 22 घोटाले का जो है गिनाया था कि इनके राज में ये घोटाला हुआ। उत्तर प्रदेश में हम लोग मोदी योगी की सरकार जो है जाएगी। जनता में भयानक गुस्सा है। जिस ढंग से मैंने एकदम बिल्कुल मैंने सामंतशाही अंदाज में जो है उन्होंने शासन चलाया है। मैंने गेरुआ वस्त्र जो है एक धर्म का प्रतीक है और संवैधानिक पद पर जो है गेरुआ वस्त्रधारी को बढ़ा दिया। वो जो बहुत लोग हरि कीर्तन करने वाले लोग जो है पार्लियामेंट में। कांग्रेस की प्रधान महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को लेकर के बयान दिया है और कहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते, उनके सामने झुक जाते तो उनकी ऐसी नौबत नहीं आती। सीधा तौर पर प्रियंका गांधी का ये कहना है कि बीजेपी के साथ जो बीजेपी का मुखालफत करता है उनको बीजेपी जो है इसी तरह से प्रताड़ित करती है। हमारे साथ शिवानंद तिवारी जो आरजेडी के सीनियर लीडर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, प्रियंका गांधी कह रही है कि जो बीजेपी के साथ नहीं देती है उसको इसी तरह राजनीतिक प्रतिक्रिया। इसमें कहाँ संदेह है? भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है। मैंने हर जगह जो भी उनकी राजनीति को चुनौती देने वाली पार्टियां हैं उनके खिलाफ ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का वो इस्तेमाल कर ही रही हैं। इसमें कहीं कोई अभी जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इन 5 राज्यों में ही देखिए क्या खेल उन्होंने खेला। अभी पंजाब में चानी जो है चीफ मिनिस्टर है वहाँ के, उनके भांजे को रेत के मामले में या कौन मामले में जो है पकड़ के ये कर दिया, उनके यहाँ रेट हो गया। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश के जो नज़दीकी लोग हैं उनके यहाँ जो है छापामारी शुरू हो गई। तो ये उनका चरित्र है। हर जगह वो इसी तरह से काम करते हैं, हर जगह इसी तरह से काम करते हैं और उनका मकसद यही होता है कि लोगों को अंदर भय पैदा करके हमारा जो विरोध है उसको हम ख़त्म कर दें या उसका धार जो है कुंद कर दें। अब जैसे बिहार में ही देख लीजिए, 2014-15 में नीतीश कुमार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े थे। खुद मैंने प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने गोपालगंज और मुजफ्फरपुर की सभाओं में नीतीश कुमार पर 22 घोटाले का जो है गिनाया था कि इनके राज में ये घोटाला हुआ। अब नीतीश कुमार जो उधर चले गए उसके पीछे एक भय का कारण हो सकता है कि जो 22 घोटाला प्रधानमंत्री जी गिनाए हैं इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, तो डर के मारे उधर चले गए। तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए प्रियंका जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा। सर, प्रियंका गांधी का बयान उस समय आया है जैसे अभी बिहार में एमएलसी चुनाव हो रही है, कांग्रेस अलग थलग है, देश में कांग्रेस बीजेपी को रोकना चाहती है, तो वहीं आरजेडी इस वक्त कांग्रेस के साथ। अरे भाई, देश का चुनाव नहीं ना हो रहा है अभी, तो यहाँ काउंसिल का चुनाव हो रहा है, राज्य का चुनाव हो रहा है, अभी विधानसभा का भी चुनाव नहीं हो रहा है। ये काउंसिल का चुनाव है। इसमें जो है जनता के जो स्थानीय स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो मतदाता होते हैं, इसलिए इसमें कोई खास बात नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी का रिश्ता कैसा है ये प्रियंका गांधी के ट्वीट से ही पता चलता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग अलग हैं। ठीक है, जो 2 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ उसमें हम अलग अलग लड़ गए, या अभी जो एमएलसी का चुनाव हो रहा किया, एएनआई को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्यों इतना समय जाया किया? इसलिए कि वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही जो है देश में एक ऐसी पार्टी है जो इसका राष्ट्रीय स्तर पर जो है मैंने 20%, 25%, 26% जो है वोट है। बाकी लोगों की वो स्थिति नहीं है। तो हम लोगों का उसमें सिर्फ यही कहना रहता है कि भाई देखिए, जहाँ जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं और कांग्रेस पार्टी को मैंने वहाँ चाहिए कि ड्राइविंग सीट पर जो है क्षेत्रीय पार्टियों को रखे। अब जैसे बिहार में आरजेडी है, या मान लीजिए ममता बनर्जी हैं, या नवीन पटनायक हैं, या अखिलेश हैं, या स्टालिन हैं, तो ये इस बात का कांग्रेस पार्टी को ध्यान रखना चाहिए। बाकी जो है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ही मुकाबला करेगी, इसमें कहाँ कोई मतभेद है। तो इसलिए प्रियंका जी ने उसी बात को समझिए कि एकदम से मैंने सपोर्ट किया है, उसी को मजबूत किया। सर, एक आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में किस तरह से आप परिणाम देखते हैं? जिस तरह से चुनाव उत्तर प्रदेश में हम लोग मोदी योगी की सरकार जो है जाएगी। जनता में भयानक गुस्सा है। जिस ढंग से मैंने एकदम बिल्कुल मैंने सामंतशाही अंदाज में जो है उन्होंने शासन चलाया है। और इसके पहले जो है 5 बरस पहले 2017 का जब चुनाव हो रहा था उसमें केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पिछड़ी जात के नेता थे,
उनको सामने रख करके उत्तर प्रदेश का चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ी, और जब बहुमत हुआ तो एक पिछड़ा को हटा करके एक ठाकुर को बना दिया, क्या नाम है, गेरुआ वस्त्रधारी ठाकुर को बना दिया मुख्यमंत्री। अब बताइए, संवैधानिक पद पर माने गेरुआ वस्त्र जो है एक धर्म का प्रतीक है, और संवैधानिक पद पर जो है गेरुआ वस्त्रधारी को बढ़ा दिया। वो जो बहुत लोग हरि कीर्तन करने वाले लोग जो है पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। तो उत्तर प्रदेश के लोग नाराज हैं। जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो जानवरों का मामला है वहाँ, जो जिस तरह से माने लोग छोड़ दे रहे हैं, बिस्की हुई गाय है, सांड है, बैल है। प्रधानमंत्री ने इस पर कहा है कि इस पर कोई समाधान निकाला जाएगा, लास्ट में कहा। अरे भाई, वो तो कहा है कि मैंने 2 करोड़ लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा, 7 बरस पहले बोले थे, वो क्या किए। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को अभी वोट लेना है, अभी कहिएगा कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी कैसे किसानों का जो सवाल 3 गो कानून बना था, कैसे कैसे ऑर्डिनेंस लगा करके ज़बरदस्ती जो है पास कराया प्रधानमंत्री से, और उत्तर प्रदेश का चुनाव आया तो माफ़ी मांगते हुए उसको वापस ले लिया। तो प्रधानमंत्री जी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारे साथ है आरजेडी के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी, जिन्होंने इन सारी मुद्दों पर खुलकर बात की। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।